हाय दोस्तों। तो दोस्तों एक ज़रूरी बात बता रहा हूँ अभी मतलब जो पेरेंट्स क्या करते हैं ना कि वही चीज़ें सारी सोचते हैं और भी लोग सोचते हैं। तो एक छोटा बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ है, जो कि मेरा ही भाई अभी है मतलब। तो मैं इससे पहले इसकी बातें सुन लेते फिर हम बताते हैं। चलो बताओ कितना परसेंटेज की बात हो रही थी भाई, स्कूल लाइफ़ की परसेंटेज की बात। मतलब जैसे कि मैं वीडियो बना रहा तो कर रहा देखें कितना लाइक आ रहा है, कितना व्यू आ रहा है। भाई वीडियो मैं बनाता हूँ तब से छोटे बच्चे ही जो सबसे ज़्यादा मतलब लाइक या फॉलोअर देखते हैं सब कि कितना व्यू आ रहा है, कितना लाइक आ रहा है। तो मेरा माइंड ऐसा नहीं है कि मैं लाइक या फॉलोअर पर बहुत ज़्यादा माइंड करूँ, लेकिन इस छोटे बच्चे की आज भ्रम मैं दूर करता हूँ लाइक और उसका फॉलोअर का। लो बताओ तुम स्कूल में पढ़ते हो? ये पहले पूछते हैं इससे, तुम स्कूल में पढ़ते हो तो परसेंटेज के लिए पढ़ते हो? हाँ। और भाई जो बच्चे अगर छोटा बच्चा देख रहा है, जो पेरेंट्स देख रहा है, बच्चों के लिए नहीं कहेंगे, पेरेंट्स देख रहा है ना, तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। हो सकता है अपने बच्चों को भाई जैसे आप पढ़ा सकते हो पढ़ाना, जो करना हो करना, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ इस बच्चों को अभी पता नहीं है, इसके पेरेंट्स को भी नहीं पता होगा। तो लो बताओ परसेंटेज कितना परसेंटेज आया था? मेरा। परसेंटेज के लिए पढ़ते हो ना? हाँ। हाँ, कितना परसेंट आया था तुम्हारा? मेरा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट। फर्स्ट में पढ़ते हो? हाँ। तो कितना परसेंट आया था? कौन सा स्कूल है तुम्हारा? मेरा सीट जयपुर स्कूल सलीमपुर। जयपुरिया स्कूल है, जयपुरिया है। हाँ चलो, तो बताओ कितना परसेंट आया था? मेरा हम्म। मेरा पहली बात कि 91 से कम जाता ही नहीं है। अच्छा, 91 से नीचे नहीं जाता है, हाँ। ऊपर ही आता है। हाँ। अच्छा फिर? तो हाफ ईयरली पेपर में ना हुँ, मेरा 95 नहीं तो 4 आया था। हुँ, और फिर PA1 में हुँ, हुँ, 96 आया था। हुँ, फिर PA2 में हुँ। इतना परसेंटेज हमेशा आएगा। और PA2 में ना 98 आया था। आ आगे वाले क्लास में भी आएगा तुम्हारा? हाँ। जो 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, हाँ। 12th में जाओगे, आएगा हाँ। इतना? लेकिन थोड़ा-थोड़ा जैसे 80, 89, हाँ, 80, 79 आएगा इतना। 79 बड़े आए क्लास में जाएँगे तो। 79 आएगा, हाँ, 80, 79, 80। 80 आएगा। तो हाँ। क्यों 80 आएगा? अभी क्यों आ रहा है? उस टाइम नहीं आएगा, अरे क्यों न आ रहा है? अभी क्यों बड़े क्लास में चले जाएँगे ना, हाँ, तो थोड़ा-सा हाँ, हार्ड हो जाएगा। हाँ, तो हार्ड तो हार्ड नहीं होता है। हार्ड इसलिए नहीं होता, उस टाइम तो तुम्हारी ये क्षमता तो भी बढ़ चुकी रहेगी, दिमाग की क्षमता भी तो बढ़ चुकी रहेगी। हाँ, तो थोड़ा-सा हार्ड होता है तो थोड़ा-सा नंबर कटेगा नहीं, ना। नहीं, हार्ड नहीं होता है बेटा, वो देखो अभी तुमको उसके बारे में बता रहे हैं। तो भाई देखो जैसे कि मेरा एक भाई भी था, ऐसे ही मतलब ये भी भाई है, एक और भाई था और भी जो भी लोग हैं ना भाई, उन सारे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं मेरा वीडियो। फिलहाल थोड़ा-सा खड़ा हो जाता है। तो भाई पेरेंट क्या होता है ना कि बच्चे को क्या करते हैं कि जब 8th से पहले 6 में, 4th में, जैसे कि ये 1 में है, 1 में हो ना? फर्स्ट में? तो ऐसे बच्चों का जब परसेंटेज आता है ना तो खूब बहुत एक्साइटेड होते हैं कि 95 है, 94 है, 90 मतलब ये तमाम चीज़ें आता है। लेकिन असली पढ़ाई की स्टार्ट जो होती है ना भाई 9th, 10th, 12th यही पढ़ाई होती है। और जो जॉब करने वाले हैं बड़े लेवल पे आईएएस, वीएएस बनने वाले हैं, उन लोग की भाई तो ग्रेजुएशन के बाद ही अच्छे से पढ़ाई होती है। हालाँकि टॉपर होना और तेज़ होना अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को कभी मतलब उसके मतलब उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता ना कि जो यार ये मतलब परसेंटेज पे कम ध्यान देकर ज़्यादा तौर पे नॉलेज पे ध्यान दो, ये कोई नहीं बताता है। और जो बच्चा ऐसे बच्चे की जैसे जो अभी मतलब मैं बता रहा हूँ जैसे क्लास का, जो बच्चा का मतलब ना एवरेज में आता होगा 60-70 परसेंटेज आता होगा ना, भाई आगे चलकर उसका पता है कितना आएगा? 95, 94, क्योंकि अभी वो चीज़ें ज्ञान वाली चीज़ें पे ध्यान दे रहा है, वो डीपली मतलब नीचे से उठ रहा है, धीरे-धीरे उठ रहा है। और ये ऐसे जो खरगोश हैं, जो फ़ास्ट बनते हैं, मतलब फ़ास्ट बनते नहीं, बच्चा ये क्या जानता है, मतलब फ़ास्ट है, ये लोग डाइवर्ट हो जाते हैं और बस उसके बाद से कम आ जाता है। ये सेम रियल मेरे एक भाई है, उसका भी यही हुआ था। 8th तक तो एकदम टॉप 1 मतलब आता था रैंक उसका, 95, 96, 98 ऐसे आता था। लेकिन बाद में जब वो 10th 12th में गया तो ऐसी स्थिति आ गई कि सब खत्म हो गया। यही होता है। और मैं भी भाई जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं ना, आप उसको डीपली ज्ञान नॉलेज पे भी ध्यान दिया करो, क्योंकि परसेंटेज के पीछे केवल भागने वाले ना बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये आगे चलकर बड़े होने पर इस बच्चे को समझ में आएगा। हो सकता है जब भी मेरा ब्लॉग देखेगा तो चाहे और भी लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि परसेंटेज उन्हीं लोगों को समझ में आएगा, इससे पहले और किसी को नहीं समझ में आएगा कि डीपली उसके जो भी नॉलेज है ना उस पर ध्यान दो, परसेंटेज अपने खुद से चल कर आएगा। ये कहीं फेंकी हुई बात नहीं कर रहे, मैं अपना अनुभव और अपना शेयर कर रहा हूँ सारी चीज़ें।
क्योंकि भाई एक मास्टर के लड़के होने के नाते मुझे सामान्य से थोड़ा-सा अलग ज़रूर जानकारी है। क्योंकि मैं सुनते-सुनते बचपन से एक ही चीज़ ना याद हो जाती है, कुछ ना बोलो तब भी याद हो जाती है। तो देखो इसको भी मैं बताता हूँ कि परसेंटेज जो देख रहे हो ना कितना परसेंट आ रहा है उतना, तो उस पे ध्यान दो, लेकिन जानकारी पे भी, अपने नॉलेज पे भी ध्यान दो तुम, ठीक है? जी ये परसेंटेज तुमको 9, 10, 12 सब में लाना है कम से कम। मेरी बहन है ना, हम्म, उसका हाफ ईयरली में 70 आया था, हम्म, तो पापा कहे थे और अच्छा करो थोड़ा, तो फिर उसके थोड़ा सा घमंड हो गया कि मैं मेरा थोड़ा सा अच्छा करूंगी तो हो जाएगा। फिर उसका 60% आ गया PA1 में, और फिर PA2 में उससे भी घमंड हो गया, तो उसका 52 आ गया। और तो कह रहे कि तुम्हारा तो बहुत कम मार्क्स आया है, तो और मेहनत करो। तो वो पढ़ने के नाते ना मुझको जबरदस्ती खिलाती है, कि कहती है ना कि चलो आइस पाइस खेला जाए। मम्मी आती है ना तो हम छुपे रहते हैं, और वो जाके बेड पे चली जाती है तो हमको डांट सुनना पड़ता है। वो जबरदस्ती बोलती है कि तो उसके चक्कर में ना पड़ो। देखो पढ़ाई क्या है ना कि किसी के मतलब साथ वो रहता है, सबके साथ रहता है, पढ़ाई में कोई बाँट नहीं पाता है। अब जैसे हम जो पढ़े हैं तुमको दे पाएँगे? नहीं दे पाएँगे, कैसे देंगे? पॉकेट नहीं ना है उसका। तो वैसे वो तुम पढ़े रहोगे, तुम अच्छा आदमी बनोगे, बड़ा आदमी बनोगे, अफ़सर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, तमाम चीज़ें बनोगे। वो नहीं पढ़ी रहेगी तो केवल बोलेगी हम डॉक्टर बन पाएँगे, नहीं बन पाएगी। लेकिन पढ़ाई हमेशा करना है, ठीक है? पढ़ाई सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है पढ़ाई। तो दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं बंद और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ अगले दिन। और आप अपने बच्चों को भाई, जो भी लोग पेरेंट्स देख रहे हैं मेरा वीडियो ना, कभी भी अगर आपके सामने आ रहा है तो बच्चे के हमेशा मार्क्स के चक्कर में ना पड़िए। कितना परसेंटेज आ रहा है, इतना परसेंटेज आ रहा है, इतना परसेंटेज आ रहा है। हमने देखा कि भाई मेरा एक दोस्त कोचिंग पढ़ाता है छोटे बच्चों का, तो वहाँ पे क्या करते हैं ना भाई कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि ऐसा है कि इसका परसेंटेज कम आ गया, क्लास में परसेंटेज कम आ गया है। और वो क्या करते हैं ना भाई, बैठा करके और ना उसके और भी मतलब टीचर है उस कोचिंग में, उसमें सब कोई रटाता है, मतलब बच्चों को बैठा कर रटवाते हैं सब। लेकिन कोई समझ वाली चीज़ें नहीं है। वो कह रहा था कि हमसे कि यार क्या करें? पेरेंट्स कह रहा है कि उसके लिए एक्स्ट्रा फीस दे रहा है, एक्स्ट्रा क्लास दे रहा है कि भाई इसको परसेंटेज क्यों कहाँ आ रहा है, इसको रटवाओ, इसको इति करवाओ, वो सारी चीज़ें करवाओ। लेकिन करना पड़ता है, कोई बात नहीं। जिसको समझ में ये चीज़ें आ जाएगा ना कि भाई बच्चों को नॉलेज पे ध्यान देना है, उस दिन से वो अपने बच्चों को डीपली चीज़, परसेंटेज पे तो आएगा ही आएगा, लेकिन नॉलेज पे विशेष करके ध्यान देगा। लेकिन कुछ जो बच्चे जिसके पेरेंट्स उसके बाहर कमा रहे हैं और उसकी माताएँ हैं, तो माताएँ क्या कर रही हैं कि कोचिंग वगैरह भेज रही हैं, परसेंटेज कम आ गया, उसको पता ही नहीं कि यार परसेंटेज क्यों कम आया है, हमारा लड़का किसमें वीक है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। परसेंट जाकर कोचिंग में बोल रही है भैया परसेंटेज क्यों कम आ रहा है, क्यों कम आ रहा है, क्यों कम आ रहा है। आप इसको ध्यान दो, क्यों कोचिंग आप पढ़ा नहीं रहे हो, समझा नहीं रहे हो। आप उस चीज़ को बच्चे से धीरे-धीरे देखते रहिए, ध्यान से देखिए, बच्चों को समझ में आ जाएगा क्यों कम आ रहा है। तो कोई बात नहीं, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा, थोड़ा-सा बच्चा बड़ा हो जाएगा। ये बात मैं जो बोल रहा हूँ, आगे हो सकता है वही बच्चा बोले कि परसेंटेज से ज़्यादा नॉलेज पे ध्यान देना चाहिए। अपना अनुभव शेयर किया हूँ, बाकी तो ऐसे बच्चे तो लाखों करोड़ों पढ़े हुए हैं। बस भगते रहो। हाँ, 95 आ रहा है, 95 आ रहा है, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं कर पाएगा कोई 95 आकर। और ये डीपली रहेगा, बहुत कुछ समझेगा, हर चीज़ को ध्यान से सुनेगा, जानेगा। हम भी परसेंटेज के पीछे भागे हैं, पापा कहते थे यार परसेंटेज ये नहीं आ रहा बोला। भाई मेरा जब परसेंटेज आया था ना 85 प्लस में, तभी पापा कहे कि नाराज़ थे। लेकिन अब मैं एमबीए किया हूँ, तो एमबीए में परसेंटेज भी ज़्यादा आ गया, जानकारी भी हुआ है, लेकिन हमने कभी उस पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पापा इस बार नहीं थे। पापा थे तो घर पे थे, मैं लखनऊ में एमबीए कर लिया। कोई बात नहीं, चलो होता रहता है। चलो ठीक है, बाय करो।